आज की वीडियो में हम आपको श्री देवकीनंदन ठाकुर की सारी सच्चाई बताएंगे। उन्होंने कब कहां क्या क्या किया, तो आइए शुरू करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर महाराज एक हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। आपने इनको YouTube तथा टीवी डिबेट में देखा होगा। वर्ष 1997 से महाराज श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन देते आ रहे हैं। वर्ष 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहावा गांव में 12 सितंबर 1978 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। देवकीनंदन ठाकुर मात्र 6 साल की उम्र में घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के रासलीला संस्थान में हिस्सा ले लिया। श्री देवकीनंदन ठाकुर के पिता का नाम राजवीर शर्मा तथा माता का नाम श्रीमती अनसुईया देवी है, जिनसे यह बचपन से ही कृष्ण भक्ति तथा लोक कथाओं का सुनते हुए बचपन व्यतीत हुआ। देवकीनंदन ठाकुर की पत्नी का नाम अंदमाता है तथा इनके पुत्र का नाम देवांश है। यह अपना साधारण जीवन जीते हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। वर्तमान में श्री देवकीनंदन ठाकुर छठीकारा, वृंदावन रोड, वैष्णो देवी मंदिर के पास, श्री धाम वृंदावन, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने वर्ष 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया। इसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में कई कथाओं का वाचन किया है। देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अब तक 900 से ज्यादा कथाओं में कार्यक्रम कर चुके हैं। श्री ब्राह्मण महासंघ ने श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को आचार्येंद्र के पद के साथ सम्मानित किया है। धर्मार्थ कार्यों के लिए देवकीनंदन ठाकुर उत्तर प्रदेश रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था। देवकीनंदन ठाकुर ने 18 सितंबर 2018 को SC/ST एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में जेल गए थे। सूत्रों के अनुसार देवकीनंदन ठाकुर जी की नेटवर्थ लगभग 5 से 7 करोड़ है। देवकीनंदन ठाकुर जी ने वृंदावन में एक कृष्ण राधा का मंदिर भी बनाया है जो काफी सुंदर है। देवकीनंदन महाराज कट्टर हिंदूवादी है। ये हिंदू धर्म कर प्रचार करते हैं। ये अपनी कथाओं को अपने YouTube चैनल से लाइव भी आते हैं। देवकीनंदन ठाकुर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लोग इनकी कथाओं को सुनने के लिए लाखों में जनसैलाब उमड़ता है। इनके कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जुड़ते हैं तथा इनके द्वारा बताई गई बातों को अपनाते भी हैं। देवकीनंदन ठाकुर कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के संदेश देते हैं। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने 20 अप्रैल 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके माध्यम से देवकीनंदन ठाकुर भारत के विभिन्न जगहों पर कथाओं एवं शांति यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं तथा इस संस्था के कुछ और भी प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें गो रक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, दहेज प्रथा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, छुआछूत और आज के आधुनिक युग के युवाओं को भारतीय संस्कृति तथा संस्कारों में डालना जैसे प्रमुख उद्देश्य इस सेवा संस्था के हैं। बचपन में ही देवकीनंदन ठाकुर में दिव्य अंतर्दृष्टि और महानता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। बचपन से यह भगवान कृष्ण की लीलाएं तथा उनकी कथाओं को सुनते हुए उनका जीवन काल व्यतीत हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही इनके मन पर कृष्ण लीलाओं का प्रभाव इस तरह पड़ा कि मात्र 6 वर्ष की उम्र में देवकीनंदन ठाकुर महाराज अपने घर को छोड़कर वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गए। देवकीनंदन ठाकुर में अंग्रेजी शिक्षा में ग्रेजुएट कंप्लीट किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है तथा देवकीनंदन ठाकुर को मुख जुबानी सारे धर्म ग्रंथ याद भी है। इन्हें वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। मात्र 13 वर्ष की आयु में श्रीमद् भागवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर महाराज गुरु आचार्य पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी ने इनका नाम देवकीनंदन ठाकुर महाराज रखा तथा उनकी प्रतिभा, बोलने की कला के कारण इन्हें श्रीमद् भागवत पुराण के वाचन का कार्य सौंपा गया। इसी तरह की अधिक जानकारी पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।